आज मऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा किया। जनसभा में मंच से उन्होंने सैफई और वहाँ के रहने वाले लोगों को इशारों में यहाँ तक कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोबरा की संज्ञा दी, काले कोबरे की नाक से भी खतरनाक जहर। क्या कहेंगे आप इसको? केशव मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है। वो जो जहरीला व्यक्ति होता है उसको जहर ही दिखता है। तो जैसी जिसकी सोच होती है, अब उनका ये काम है सुबह से शाम तक दिन भर जहर उगलते रहना कि हाईलाइट हो, क्योंकि उनको कोई नोटिस तो लेता नहीं। उन्होंने कहा कि भीख मांगना पड़ रहा है वोट का, घूम घूम कर समाजवादी पार्टी को। ऐसा क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि पार्टियों से समर्थन की भीख मांगनी पड़ रही है। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिराथू से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन मांगना, भीख मांगना है तो आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह से कह दीजिए कि 26 पार्टियों जिसका कहीं एक सांसद और विधायक तक नहीं है, उतना भीख क्यों मांगे नाक रगड़ रगड़ के? तो सबसे बड़ा भिखमंगा कौन हुआ? तो आदमी व्यक्ति जब बड़बोलापन हो जाता है और ऊपर का मकान खाली रहता है तो कुछ भी बोलता रहता है। बस मेरा एक ही सवाल है कि अगर समर्थन मांगना भीख है तो आप भीख मांगी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जी से बोलिए कि हे मान्यवर, आप इन 38 दलों का गठबंधन बनाने के चक्कर में 26 ऐसी पार्टियों से भी क्यों भीख मांग रहे हैं जिनका एक सांसद विधायक नहीं है, और बाकी तो भीख मांगकर आपने गठबंधन किया ही है। AK शर्मा जी ने कहा कि इंडिया जो है 26 फ्यूज बल्बों का एक गठबंधन है जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, शर्मा जी को पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट अब इंडिया में होने वाला है। इंडिया का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इनकी सारी रोशनी और वाणी खत्म हो जाएगी। आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात और कहा है कि दलितों वंचितों का सबसे बड़ा गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है और दलित भी है। त्रिवेणी का संगम है ये, और इसी के बदौलत 2014 से अब तक वो विजय रथ पे सवार होकर चले आ रहे हैं। अब तक कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सका। क्या कहेंगे इस पर? कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अगड़े से लेकर पिछड़े तक, दलित से लेकर अन्य जातियों तक सबको ठगने का काम किया है। और जब शुरू में सबको अच्छा लगता है, जब जनता को पता चल जाता है तो तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो लंबे हिटलर से लेके मुसोलिनी से लेकर तमाम मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि उनको भी लगता था कि पूरी दुनिया बस उन्हीं की पूजा कर रही है।